नाज़रीन, इस्लामाबाद से फरिया हदीस और मेरी टीम आपको खुश आमदीद कहती है। इट्स ऑल अबाउट फेक डिग्रीज वंस अगेन। हेडलाइंस पे नजर डालते हैं। वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने हायर एजुकेशन कमीशन को यकीन दिलाया है कि हुकूमत डिग्रियों की तस्दीक में रुकावट पैदा नहीं करेगी। कमीशन अपना काम शफाफियत के साथ जारी रखे। दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट ने जाली डिग्रियों के हवाले से मीडिया में खबरों की कवरेज रोकने की इस्तदवा को मुस्तरद करार देते हुए कहा है कि रिपोर्टिंग करना सहाफियों की जिम्मेदारी है और अदालत इन्हें फर्ज की अदायगी से नहीं रोक सकती। वाज़ेह रहे कि HEC ने डिग्रियों की तस्दीक की इब्तिदाई रिपोर्ट कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए तालीम को भिजवा दी है, जिसके मुताबिक 183 डिग्रियां दुरुस्त और 37 अरकान की डिग्रियां जाली करार दी गई हैं। सवाल ये है कि क्या अवामी नुमाइंदों का मुल्की कानून और अवाम से झूठ बोलकर मुंतखब होना मुल्की मुफाद में है, और ऐसे अरकान असम्बली नौजवान नस्ल के लिए रोल मॉडल कैसे हो सकते हैं? जाली डिग्रीज के ऊपर हम कई दफा बहस कर चुके हैं, मगर अब मामला किस तरफ जा रहा है इसी पे आज बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मोहम्मद मालिक साहब में इस्लामाबाद स्टूडियो से ज्वाइन करे हैं। ही इज एडिटर ऑफ द न्यूज, उसके अलावा एनालिस्ट भी हैं, एंकर भी हैं, जियो टीवी पे उनका प्रोग्राम भी आता है। लाहौर से मुझे उमर चीमा ज्वाइन करे हैं, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन PTI। कराची से मुझे ज्वाइन करी हैं शर्मिला फारूकी साहिबा, प्रोविंशियल मिनिस्टर फॉर सिंध। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। शर्मिला, आपसे प्रोग्राम का आगाज करेंगे। सिंध के ऊपर कहा जा रहा है, अखबारी तज्जियों में भी, वैसे भी आप लोगों पे ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि आप लोगों ने लगारी साहब के साथ ज्यादती की। फरिया, मेरा ख्याल है कि हमारे साथ खुद ये ज्यादती है, ये कहना कि हम किसी ज्यादती कर रहे हैं। हम तो वो लोग हैं जिनके साथ माजी में कई सालों तक ज्यादतियाँ हुई, और आज जब हम इस पोजीशन में हैं कि हम लोगों के साथ ज्यादतियाँ कर सकते हैं, लेकिन हमने किसी के साथ ज्यादती नहीं की, किसी के साथ इंतकामी कार्रवाई नहीं की है। जहाँ तक जावेद लगारी साहब का ताल्लुक़ है, बहुत ही काबिल एहतराम है। आपका इशारा गालिबन उनके भाई के अरेस्ट और मुकदमात की जानिब है, लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि उनके ऊपर जो मुकदमात बने हैं वो एंटी करप्शन ने बनाए हैं, और ज़ाहिरी बात है कि अगर कोई इल्ज़ामात हैं और शवाहिद मौजूद हैं तो फिर कानून हरकत में आता है और कानून ने अपनी कार्रवाई की है। अब मगर शर्मिला, करप्शन के इल्जामात तो बहुत सारे लोगों पर हैं, उनमें आपकी पार्टी में ही बहुत से लोग हैं जिन पे करप्शन के इल्जामात थे, मगर इतना स्विफ्ट एक्शन कभी हमने देखा नहीं था पहले। और दूसरी बात ये कि जो टाइमिंग है इस सारे मामले की, उसकी वजह से लोग कह रहे हैं आप उनको टारगेट करें। आप बिल्कुल सही कह रही हैं प्रिया। करप्शन के इल्ज़ामात तो मेरा ख्याल है कि शायद पाकिस्तान में कई लोगों पर हैं, ना सिर्फ सिंध में बल्कि दीगर सूबों में, और किस किस का नाम लें और किस किस का नाम बताएं, किस किस की रुसवाई करें, यही तो बात है। मैं यहाँ पर सिर्फ गालिबन इल्ज़ामात की बात नहीं कर रही, मैं शवाहिद की भी बात कर रही हूँ। अगर शवाहिद हैं जिस तरह के थे जब वो DCO टंडोवाला यार थे, उस ज़माने के केसेस थे, इंक्वायरीज थी जो अपने इख्तिताम पर पहुंची और उसके बाद ये अरेस्ट हुआ। अब कोइंसिडेंटली वो एक बड़े हाई प्रोफाइल शख्स के भाई हैं, और जाहिर बात है कि टाइमिंग ऐसी है, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि जब वो HEC के चेयरमैन हैं और डिग्रीज वेरीफाई कर रहे हैं। नहीं, मैं उसी पे आ रही हूँ, मैं यही तो कह रही हूँ ना कि सिंध के अंदर और भी दीगर अरेस्ट हुए हैं करप्शन के इल्ज़ामात पे, और दीगर सूबों में भी हुए हैं, लेकिन चूंकि इनके भाई HEC के चेयरमैन है और डिग्रीज वेरीफाई करें तो आपको लग रहा है कि शायद इनके ऊपर कोई इंतकामी कार्रवाई हो रही है। ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, मैं शर्मिला के पास दोबारा आती हूं। मोहम्मद मालिक साहब, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिस वक्त जेल में होते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग जेल में होते हैं, बिल्कुल नोबल इंटेंट। मीडिया अगर कुछ पॉइंट आउट करता है तो मीडिया को वो कहते हैं कि हमें टारगेट करें। पहले ये दो बातें मुझे काफी फनी लगी हैं, टू बी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द यंग लेडी। ये कहना कि जी इल्ज़ामात थे और शवाहिद थे, शी इज़ ऑलरेडी पास्ट अ जजमेंट कि फ़ारूक लगारी जो है वो गिल्टी है। अगर आप उनकी बात सुने तो उनकी जजमेंट हो गई है। दूसरी बात यह है फरिया, जिसे हमने बात की टाइमिंग की, पॉलिटिक्स में, गवर्नेंस में जो सी है ना परसेप्शंस, ये शायद रियलिटी से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसका एक ख़ास मकसद, जिसका कहते हैं ना जस्टिस के बारे में कि इंसाफ होना सिर्फ नहीं चाहिए, होता नजर आना चाहिए। इसी तरह गवर्नमेंट में स्टेट का जो सा है ना पावर का एक्सक्यूज मी अब्यूज होना नहीं चाहिए, और लगे भी कि ना अब्यूज हो रहा है।
क्या पाकिस्तान में इससे बड़े केसेस नहीं है करप्शन के? क्या पाकिस्तान में इससे बड़े मुजरिम नहीं बैठे हुए? रियाज लालजी साहब कहाँ गायब हो गए? वो तो दंदराते फिरते हैं, उनको प्रोटोकॉल से भेज दिया जाता है। उनकी बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं, वही बड़े आराम से प्रोटोकॉल पे जाते हैं। क्या वो वांटेड लिस्ट पे नहीं है? क्या बाकी कितने में आपको पीपल्स पार्टी के बाकी लोग नाम दे दूं? इतना हुस्न इत्तेफाक है कि एक आदमी जो डिग्रीज के इशू के ऊपर, सर्टिफिकेट चेकिंग के ऊपर एक की पोजीशन पे है, और ये वही बंदा है जिसको पहले बड़ा अनसरमोनियसली रिजाइन करवाई गई थी चेयरमैन अपनी सेनेट की सीट जब इन्होंने तरीन साहब को बनाना था फाइनेंस मिनिस्टर। और आई नो इट फॉर अ फैक्ट कि कितनी तब अंदर हार्ट बर्निंग हुई थी, लेकिन वो शरीफ आदमी उठ के चला गया। अब सारा मुल्क ठीक है, कोई करप्शन नहीं है। एक करप्शन टंडो अल्लाह का, एक फॉर्मर डीसीओ, सारी स्टेट मशीनरी, सिंध की पूरी गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट। और दूसरी बात है, अगर वो गलत था और अगर वो मुजरिम था तो फिर प्राइम मिनिस्टर के कहने पे छोड़ क्यों गया? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। मतलब आप, इसका मतलब है कि कानून, इसका मतलब है कोर्ट्स, का मतलब है निजाम आपके घर की बांधी है। अगर एक दिन आप वो मुजरिम है, अगर प्राइम मिनिस्टर फोन करते हैं चीफ मिनिस्टर को और वो कहते हैं हरासमेंट नहीं होगी, वो उनकी बेलें भी ये अपोज नहीं कर, फिर अगर वो मुजरिम था, इनको अगले दिन उनकी बेल्स अपोज करनी चाहिए थी, उनको लड़ना चाहिए था, उनको अंदर रखना चाहिए था। प्राइम मिनिस्टर का फोन किया, ठीक हो गया। तो दिस इज फ्रैंकली विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, दिस इज बुलोनी, बिल्कुल प्रेशराइजिंग टैक्टिक था। और जब इनको नहीं समझे क्या किया, और ये पहला भोंडी हरकत नहीं हम देख रहे, तमाम गवर्नमेंट का यही हाल है, फेडरल गवर्नमेंट का भी यही हाल है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट में भी यही नजर आ रहा है। और इशू डिग्रीज का नहीं है, इशू ये है कि जिन लोगों ने कानून बनाना है, लेजिस्लेट करना है, क्या वो कानून तोड़ के ही अगर वो आए तो उनकी तो पूरा मॉरल अथॉरिटी खत्म हो जाती है। इशू डिग्री की नहीं, मैं तो खुद डिग्री के खिलाफ हूँ। एक मुल्क में जिसमें 1% लेकिन सच और झूठ का मामला है। इस तक उमर चीमा साहब के पास चलते हैं, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन फॉर पीटीआई। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी ऑन द शो। उमर साहब, आपने लाहौर में भी देख लिया, वहां पे क्या रिएक्शन हुआ। अब आप क्या समझते हैं? मालिक तो कह रहे हैं कि प्रेशर टैक्टिक थी, मगर क्या प्रेशर टैक्टिक ने काम भी कर दिया? क्योंकि अब कहा जा रहा है कि जो रिपोर्ट आएगी जाली डिग्रीज की, वो वजीर आजम साहब के पास भी जाएगी। शुक्रिया फ्रिया, मैं मालिक से बिल्कुल एग्री करता हूँ। ये मसला सिर्फ फेक डिग्रीज का नहीं है, मसला ये है कि जिन लोगों ने कानून पास करने, जो पाकिस्तान के अहम प्लेटफॉर्म पे जाके बैठेंगे, पॉलिसी मेकिंग करेंगे पाकिस्तान के लिए, अगर जालसाजी के जरिए वहाँ ईवान तक पहुँचते हैं और कौमी वसाइल के ऊपर काबिज होते हैं जाली वोट और जाली डिग्रियों के जरिए, तो ये एक बहुत सीरियस मसला है। और फिर हमने ये देखा कि ये जो हुक्मरान हमारे, इन्होंने उन्हीं जाली डिग्री वालों को दोबारा टिकटें भी दी, उनकी जाके गवर्नमेंट के पैसे के ऊपर जाके उनकी कैंपेन भी चलाई गई। और फिर अभी हमने देखा, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये जो अभी ये HEC का जो हुआ है, कि अचानक इनको क्या ख्याल आ गया कि जी मतलब ये ऐसा अजीब हुस्न इत्तेफाक है कि उसी वक्त जब डिग्री जब वेरीफाई हो रही थी, उसी वक्त उसके भाई को पकड़ा जाता है, फिर प्राइम मिनिस्टर से जिस दिन मुलाकात होती है उसी वक्त उसको छोड़ दिया जाता है। ये ऐसे ही है कि जैसे आपने देखा पंजाब असेंबली में कुछ दिन पहले ये रेजोल्यूशन लेके आए यूनानिमस मीडिया के खिलाफ, और क्या था उसमें? सिर्फ यही वजह थी कि फेक डिग्रीज के ऊपर इनको सारा एक्सपोज कर रहा था मीडिया। अब आपने ये देखा है कि जब खाली सिर्फ यही नहीं कि गवर्नर्स के हवाले से ही, रेट ऑफ द गवर्नमेंट के हवाले से इनका बल्कि पार्टीज के ऊपर भी अब इनका कोई कंट्रोल नहीं रहा, तो अब इनकी कोई ऐसी मॉरल अथॉरिटी है नहीं कि ये गवर्नमेंट के अंदर बैठ के जो है और मजीद एक दूसरे को जो है सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप केसेस की बात करें तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मालिक कि ऐसे कई ऐसे करप्शन के केसेस हैं। हम एक तरफ देखते हैं कि बड़ा अदलिया के एहतराम की बात की जाती है और दूसरी तरफ उसी आज़ाद अदलिया के